नमस्कार, आदाब। मैं शहर यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। नीट पेपर लीक के दोषियों को होगी जल्द सजा, पीएम मोदी ने किया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान। पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए बनाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, पीएम मोदी के ऐलान पर आया सीजीपी का पहला रिएक्शन। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, विपक्ष के साथ हर मुद्दे पर तैयार, पेपर लीक को लेकर राजनीति न करें। दिल्ली मेट्रो को 16 स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीजीआई सूर्यकांत बोले, अगर लंच के समय तक कुछ नहीं हुआ तो वो इस पर देंगे दखल। सादगी की मिसाल सपा के वरिष्ठ विधायक आलमबदी का इंतकाल, साइकिल स्कूटर से जाते थे विधानसभा। हर आंख के बदले एक आंख नोचेंगे, ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार। अब समाचार विस्तार से। देश में जारी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे युवाओं की भलाई और उनके भविष्य से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। पीएम ने कहा है कि हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है। पीएम ने आगे कहा है कि इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हाल में पेपर लीक के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि ये छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हमारे कदमों की कड़ी का एक बड़ा हिस्सा है। पीएम ने कहा है कि जो लोग भी हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उन्हें बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। पीएम के इस ऐलान पर कॉकरोच जनता पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीजेपी की ओर से कहा गया है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। सीजेपी की ओर से इस पोस्ट से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि पीएम के ऐलान के बाद भी प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से नहीं हटेंगे और वो अपनी प्रमुख मांग पर डटे रहेंगे, जो कि वो पहले दिन से ही कहते चले आ रहे हैं। दिल्ली मेट्रो ने भी 16 स्टेशनों को बंद करने का ऐलान किया है। डीएमआरसी के इस फैसले पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत तिर्की की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मोदी पूरी दिल्ली बंद करने को तैयार हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को हटाने को तैयार नहीं। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए। और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। पेपर लीक पर पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं के भविष्य और एजुकेशन सिस्टम को सरकार ने ही बर्बाद किया है। छात्रों की मांगे साफ हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आप न सिर्फ हमारी एजुकेशनल सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया है, बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया है और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण भी दिया है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि छात्रों की मांग साफ है। राहुल ने कहा है कि छात्रों की 3 मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाओ, छात्रों से माफी मांगो, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। संसद के मौजूदा मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। ये गतिरोध संसद की कार्रवाई में भी देखने को मिल रहा है। आज नीट परीक्षा पर चर्चा के विषय पर सदन में एक बार फिर हंगामा हुआ। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में कहा कि सरकार शुरू से ही नीट मुद्दे पर चर्चा कराने के पक्ष में है और एनडीए के सभी दल भी इस विषय पर चर्चा चाहते हैं। उन्होंने सदन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई का संदेश भी दिया है। सभापति महोदय, हमने कल भी अपील किया, मैं आज भी फिर से आपके माध्यम से सदन को अपील करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और बाकी विपक्ष के साथियों से हमने पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया। हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है, हमको आप पर्सनली मिलकर बता सकते हैं। लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हमने आश्वासन दिया। आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा
के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है और साथ में ये भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है, हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना लंबा हो, जितना बोलना चाहता है, 1 दिन 2 दिन लीक पेपर देश भर में जितने राज्यों में आज तक पेपर लीक हुए हैं, सबका सब चर्चा हो जाए और सरकार ने क्या कदम उठाया है उसको लेकर के भी पूरा देश के सामने में हम बताना चाहते हैं। वरिष्ठ समाज सेवक अन्ना हजारे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि छात्रों के साथ संवाद के सहारे निपटना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को दबाने के बजाय संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान किया जाए। छात्रों के आंदोलन के समर्थन में अन्ना हजारे आज सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अलियानगर पार्क स्थित गांधी स्मारक पर 2 घंटे का मौन आंदोलन किया। ये चिट्ठी जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन में हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई पर चिंता जाहिर करने के लिए लिखी गई है। इस चिट्ठी में अन्ना हजारे ने नीट 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गंभीर अनियमितताओं का जिक्र किया है, जिसमें 22 लाख विद्यार्थी प्रभावित हुए। अन्ना हजारे ने कहा कि पेपर लीक, बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी चिंताजनक है। संसद के मौजूदा मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ। यह गतिरोध संसद की कार्रवाई में भी देखने को मिल रहा है। आज नीट परीक्षा पर चर्चा के विषय पर सदन में एक बार फिर हंगामा हुआ। इस दौरान किरण रिजिजू ने सदन में कहा कि सरकार शुरू से ही नीट मुद्दे पर चर्चा कराने के पक्ष में। वहीं अब इस पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा है कि विपक्ष बहस से पीछे नहीं हट रहा है। विपक्ष पहले दिन से ही साफ तौर पर कह रहा है कि शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया जाए और इस मामले पर चर्चा की जाए। सरकार इससे भाग रही है। विपक्ष चर्चा से नहीं भाग रहा है। विपक्ष ने डे 1 से बिल्कुल साफ साफ कहा हुआ कि आप मंत्री का इस्तीफा कराओ और उसके बाद चर्चा कराओ। उस चीज से सरकार भाग रही है। तो पता नहीं क्यों नहीं इस्तीफा कराते। सड़कों पे लोग उतर रहे हैं, सारे लोग, करोड़ों लोग परेशान हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग मांग कर रहे हैं कि इनको जो है आप हटाइए, लेकिन आप नहीं हटा रहे, जिद पकड़े। चर्चा तो तब होगी ना जब आप मुख्य चीज को, उसका जवाब कौन देगा? शिक्षा मंत्री उन्हीं को बुलाओगे आप जवाब देने के लिए उस चर्चा का, फिर कौन उस जवाब को सुनेगा? तो इसलिए पहली मांग जो है उसको ये मान नहीं रहे। और बाहर जो है हमारे जो नेता विपक्ष को सदन में भाजपा के लोग नहीं बोलने दे रहे, खड़गे जी को, वो हल्ला करके उनको बोलने से रोकते हैं। और इसके बाद आज आपने देखा क्या हुआ, संसद में भाजपा के एमपी खड़े होकर सत्ता पक्ष के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, टकराव कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं विपक्ष के साथ। तो बाहर तो आप झगड़ा करा रहे हो संसद की सीढ़ियों पे, अंदर अब नेता विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हो और फिर कह रहे हो कि जी ये बात करो, समस्या का हल करो, बैठ के शांत करके हम तो तैयार हैं डिबेट के लिए। ये नहीं चलेगा कि कमरे के अंदर कुछ कहो, बाहर कुछ कराओ। कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने 16 स्टेशनों को बंद करने का ऐलान किया है। दिल्ली मेट्रो ने कल यानी 22 जुलाई को भी इन स्टेशनों को बंद रखा था। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को बंद करने पर सीजे सूर्यकांत ने टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर लंच के समय तक कुछ नहीं हुआ तो वो इस पर दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में मेट्रो स्टेशन के अंदर वकील, वादियों और अदालत के कर्मचारियों को सीमित प्रवेश देने की अपील की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि वकीलों की गैरहाजिरी की वजह से आज कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर दोपहर तक समाधान नहीं हुआ तो वो इस पर हस्तक्षेप करेंगे। यूपी की राजनीति में सादगी, ईमानदारी और जनसेवा का प्रतीक बेदाग अध्याय अब हमेशा के लिए खामोश हो गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र आजमगढ़ से लगातार कई बार के विधायक आलम बदी का अपने पैतृक गांव आजमगढ़ में इंतकाल हो गया है। इंतकाल की खबर आते ही राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। आज उन्हें एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में याद किया जा रहा है जिन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन सादगी, ईमानदारी और जनसेवा के सिद्धांतों पर बिताई है।
आलमबदी पिछले 1 महीने से अधिक समय से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज करा रहे थे। नमाज जनाजा और सुपुर्द खाक का समय घोषित नहीं किया गया। फिलहाल अभी नमाज जनाजा से संबंधित कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाजवादी मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया और मुझे याद है कि नेताजी ने एक बार कहा था कि कभी भी आलमबदी साहब को टिकट मांगने के लिए लखनऊ के ऑफिस नहीं आना पड़ेगा। टिकट सदैव उनके घर पहुंचा है, फॉर्म ए फॉर्म बी उनके घर पहुंचा है। ये बड़ी बात होती है। आज उस व्यक्ति की सादगी इसी बात से देखी जा सकती है कि आज भी वो व्यक्ति साइकिल से चलता है। मुझे लगता है कि सैकड़ों की बार उन्होंने मुझे खुद लखनऊ में फ़ोन करके किसी दूसरे व्यक्ति की मदद के लिए बोला है। आज आपके माध्यम से पूरा समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत सच्ची श्रद्धांजलि। और हम 2027 में समाजवादी पार्टी मूल्यों के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बना के उनको असली दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे हैं, लेकिन पेपर लीक मामले और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दल भी अपना समर्थन तेज कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन के बीच रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अभी भी जंतर मंतर से दूरी बनाए हुए हैं। राजधानी पटना में बुधवार को हुए छात्रों के प्रदर्शन पर जनसुराज के सूत्रधार और बांकीपुर से प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है। पीके ने कहा है कि वर्षों से छात्रों का ये जो गुस्सा है उसको दबाया जा रहा है। बिहार में युवा छात्राओं से पिछले कई साल से ये देखा जा रहा है, 2-4 महीने का पेपर लीक होता है, कोई पकड़ा नहीं जाता है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो छात्र परीक्षा देते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है, नौकरियां बेची जा रही हैं, क्वेश्चन पेपर बेचे जा रहे हैं। छात्रों का गुस्सा तो टूटना ही था। खाड़ी की जंग थमती नहीं और विकराल रूप लेती दिख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का जवाब ईरान ने दे दिया है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि हॉर्मुज़ से स्ट्रेट में अगर किसी भी जहाज़ पर हमला होता है तो अमेरिकी सेना बदले में ईरान के पुल या पावर प्लांट पर बम गिराएगी। इस धमकी के कुछ घंटों बाद जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की तरफ से जवाब आया है, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमारी रक्षा नीति साफ है, हर आंख के बदले हम एक आंख लेंगे। उन्होंने लिखा है कि ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता जिसमें हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला भी शामिल है का ज़बरदस्त और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। जो लोग ऐसी आक्रामकता में मदद करेंगे, चाहे मदद किसी भी तरह की हो, उन्हें भी टारगेट किया जाएगा। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।